कि झूठ फरेब और उसकी राजनीति नहीं चलती है देर तक। कांग्रेस उसमें तो आप पार्टी वहां की सरकार थी, आपकी सरकार गई है ना, हमारी सरकार थी नहीं। हमारा तो ग्राफ बढ़ा है। हमारे ग्राफ जो हमारे वहां पर 2.5-3% थे, हम 7% लेकर गए। तो मोदी जी को तो आप पार्टी को बोलना चाहिए, क्यों इसलिए उसको नहीं बोल रहे कि वो उनकी बी टीम है, बी टीम के रूप में काम कर रही है। पूरी तरीके से बी टीम के रूप में आप पार्टी ने काम किया है, तो ए टीम ने बी टीम को हरा दिया। इस नाते वो कांग्रेस को बोल रहे हैं, केजरीवाल को नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस को इसलिए बोल रहे हैं कि जीरो बनाने का कर रहे हैं कि पदक पाने का ये होड़ मचाए हैं। देखिए, अब इतना मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कभी झूठ की मार्केटिंग नहीं की, झूठ नहीं बोला। अब कांग्रेस की ग्राफ चीजें बढ़ रही हैं। अब मोदी जी को जरूर समझ में आ जाएगा। बनारस में भी मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस बनारस पे बड़ा घमंड करते थे, महादेव की नगरी हमारी नगरी है, 7 राउंड कांग्रेस ने ही पीछे किया मोदी जी को। और इसी बनारस की धरती से आप देखने का विजय शंखनाद यहीं से होगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी से हर हर महादेव होगा। जो स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई दिल्ली के चुनाव में एक साथ नहीं होकर के, ये स्ट्रेटजी कैसी? देखिए, ये नहीं स्ट्रेटजी है। देखिए, सबसे बड़ी कारण है कि आप पार्टी ने जो पूरे देश के अंदर, जब गुजरात का चुनाव हुआ, गोवा का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, आप देख सकते हैं राजस्थान का चुनाव हुआ, पंजाब का चुनाव हुआ, हर जगह तो आप पार्टी अकेले लड़ी जाकर, हर जगह जाके लड़ी है। तो दिल्ली में निश्चित तौर से हमारे निर्णय नेता ने लिया, हमारे खड़गे जी ने लिया, राहुल जी ने लिया, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने लिया, और आज वो जनता के अंदर संदेश गया कि नहीं, मजबूती से लड़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा पूरे देश के अंदर कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ेगी। आने वाला समय हमारा है, मैं डंके की चोट पर कहना। समाजवादी पार्टी को क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी हम यहाँ इंडिया अलायंस में हमारी थी, हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक खड़े थे। लोकसभा में हम उनके साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ दिन रात काम किए, मेहनत की है। उसका परिणाम आपके सामने आया है। उपचुनाव पार्टी ने निर्णय लिया था कि उपचुनाव में नहीं लड़ना था, हम उपचुनाव नहीं लड़े, अलग थे। और निश्चित तौर से हम जहां भी ये चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। क्या कहेंगे? पहला देखिए, दिल्ली के चुनाव में मेरा यही कहना है गिरीश जी कि दिल्ली का चुनाव जो हुआ और कांग्रेस ने मजबूती के साथ लड़ी है। निश्चित हम कोई सीट नहीं जीत पाए, पर हमने मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और हमारा वोट प्रतिशत वहाँ कई गुना बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित आने वाले समय में चीजें मजबूती से आगे बढ़ रही हैं और पूरे दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के अंदर कांग्रेस का माहौल बढ़ रहा है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज भाजपा की सरकार वहां बनने जा रही है, केंद्र में भी सरकार उनकी है। पूरी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस के समय में दिल्ली का विकास हुआ, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, प्रदेश में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, जैसे दिल्ली को चमकाया उसी तरीके से भाजपा के लोग भी दिल्ली को चमकाएं, दिल्ली को अच्छा बनाएं, क्योंकि हमारी देश की राजधानी है। पूरे दुनिया के लोग वहां आते हैं, पूरे देश के लोग हैं। दिल्ली को चमकाने का प्रयास जैसे कांग्रेस ने किया उस तरीके से भाजपा भी करेगी। अपना काम है कि हम लोग अपने कांग्रेस पार्टी अपना काम करती है। कौन कमजोर बना रहा है, क्या कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते। हम अपनी चीजों पर ध्यान देते हैं, कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। आज हम उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में अपना संगठन काम लेके कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। संगठन सृजन जो हमने शुरू कर दिया है, ब्लॉक स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके जिले स्तर से लेके प्रदेश स्तर पे हमारे एक कार्यकर्ता उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम वो सामने संगठन सृजन का पूरा अपना खाका पूरी तैयारी करके आपके इस प्रदेश की जनता के सामने रखे रहेंगे।